जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आप भी शहरों के भागदौड़ भरी जिंदगी से परेशान हैं और प्राकृतिक के गोद में कुछ पल सुकून के बिताना चाहते हैं तो ऋषिकेश आपके लिए एक बहुत ही बेहतर डेस्टिनेशन हो सकता है। जी हां दोस्तों, अगर आप भी ऋषिकेश घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ऋषिकेश ट्रिप की कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि आपको अपने घर से ऋषिकेश पहुंचना कैसे है, ऋषिकेश में रुकने की क्या व्यवस्था है, वहां पे खाने पीने की क्या व्यवस्था है, ऋषिकेश घूमने का प्लान आपको कितने दिन का बनाना चाहिए, ऋषिकेश में आपको घूमना कहाँ कहाँ है, ऋषिकेश आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहने वाला है, और अंत में हम यह भी जानेंगे कि एक व्यक्ति या फिर एक कपल का ऋषिकेश घूमने में कुल खर्चा कितना आने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए आप मेरे साथ, मैं करके आपको सारी जानकारी दूंगा, जिससे आपका ऋषिकेश ट्रिप काफी आसान हो जाएगी, साथ ही साथ आपका खर्चा भी बहुत कम आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है दोस्तों कि आपको अपने घर से ऋषिकेश पहुंचना कैसे है। दोस्तों, ऋषिकेश पहुंचने के लिए आपके पास 3 बड़े साधन उपलब्ध है। अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो वह है आपका बाय ट्रेन। दोस्तों, अगर आप बाय ट्रेन ऋषिकेश आना चाहते हैं तो हालांकि ऋषिकेश में भी रेलवे स्टेशन है, मगर ऋषिकेश के लिए डायरेक्ट ट्रेन बहुत ही कम चलती है, इसीलिए आप ट्रेन लेके पहुंच सकते हैं हरिद्वार तक। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी मात्र 25 किलोमीटर की है, तो अपने शहर से ट्रेन लेके हरिद्वार पहुंच जाइए। और अगर दोस्तों आपके शहर से हरिद्वार के लिए डायरेक्ट ट्रेन उपलब्ध नहीं है तो आप दिल्ली आ जाइए। दिल्ली से आपको हरिद्वार के लिए अनेकों ट्रेन मिल जाएंगी। हरिद्वार से ऋषिकेश की जो दूरी है दोस्तों वो मात्र 25 किलोमीटर की है, और इस 25 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने ही बना हुआ है हरिद्वार का बस स्टैंड, जहां से मात्र 50 रुपए में हर घंटे आपको ऋषिकेश के लिए बस मिल जाएगी। इसके अलावा उसी बस स्टैंड पे आपको शेयरिंग रिक्शा का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि शेयरिंग ऑटो के जरिए भी आप मात्र 100 रुपए में वहां से ऋषिकेश बड़े आसानी से पहुंच जाएंगे। वहीं दोस्तों अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो वो है आपका बाय बस यानी कि बाय रोड। दोस्तों, अगर आप बाय बस यानी कि बाय रोड ऋषिकेश पहुंचना चाहते हैं तो देश के सभी बड़े शहरों से आपको ऋषिकेश के लिए डायरेक्ट बस सेवा मिल जाएगी। तो अपने शहर के बस टर्मिनल पर जाके आप वहां से ऋषिकेश के लिए बस ले सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आपके शहर से ऋषिकेश के लिए डायरेक्ट बस उपलब्ध नहीं है तो आप दिल्ली आ जाइए। दिल्ली के आईएसबीटी कश्मीरी गेट बस टर्मिनल से हर घंटे आपको ऋषिकेश या फिर हरिद्वार के लिए बस मिल जाएगी। वहीं दोस्तों अगर मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूं तो वो है आपका बाय फ्लाइट। जी हां दोस्तों, अगर आप बाय फ्लाइट ऋषिकेश आना चाहते हैं तो ऋषिकेश से मात्र 21 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है देहरादून का एयरपोर्ट, जहां के लिए आप फ्लाइट ले सकते हैं। और अगर आपके शहर से देहरादून के लिए डायरेक्ट फ्लाइट उपलब्ध नहीं है तो आप दिल्ली आ जाइए। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपको देहरादून के लिए अनेकों फ्लाइटें मिल जाएंगी। और देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद दोस्तों एयरपोर्ट के बाहर ही आपको शेयरिंग ऑटो या फिर बस की सुविधा मिल जाएंगी, जिससे मात्र आधे घंटे में आप वहां से ऋषिकेश बड़े आसानी से पहुंच जाएंगे। तो ये तो बात थी दोस्तों कि आपको अपने घर से ऋषिकेश पहुंचना कैसे है, और अब हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में आता है कि ऋषिकेश में रुकने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, अगर मैं ऋषिकेश में रुकने के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन की बात करूं तो वो है आपका लक्ष्मण झूला, जो कि ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पे है। जी हां दोस्तों, लक्ष्मण झूला के आसपास अपना स्टे आप बड़े आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मण झूला के आसपास आपको अनेकों होटल, धर्मशालाएं, डोरमेट्री और गेस्ट हाउस देखने को मिल जाएंगे, जहां पे अपना स्टे आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। वहीं अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं दोस्तों तो वह आपका राम झूला, जो कि लक्ष्मण झूला से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है, और राम झूला के आसपास भी आपको अनेकों होटल, धर्मशालाएं, डोरमेट्री और गेस्ट हाउस देखने को मिल जाएंगे, जहां पे अपना स्टे आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। वहीं अगर मैं यहाँ पे होटल की कॉस्ट की बात करूं दोस्तों तो होटल यहाँ पे 500 रुपए से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। 500, 600, 700, 800, 1000 रुपए तक में यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छे होटल मिल जाएंगे। वहीं दोस्तों मेरी तरह अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं और अपना स्टे आप सस्ते में बनाना चाहते हैं तो धर्मशाला या फिर डोरमेट्री आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जहाँ पे आप मात्र 300 से 400 रुपए तक में आसानी से स्टे बना सकते हैं। वहीं दोस्तों ऋषिकेश में अगर मैं खाने पीने की बात करूं तो ऋषिकेश में खाने पीने के लिए आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऋषिकेश में हर कदम पे आपको एक होटल देखने को मिल जाएंगे, जहां पे अपना खाना पीना आसानी से खा सकते हैं। चाहे वो नॉर्थ इंडियन फूड हो या साउथ इंडियन फूड हो या चाइनीज फूड हो, हर प्रकार का फूड आपको ऋषिकेश में उपलब्ध हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर मैं यहाँ पे थाली की कॉस्ट की बात करूं तो यहाँ पे 60 रुपए से थाली मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। 70, 80, 100 रुपए तक में यहाँ पे आपको एक अच्छे से अच्छे वेज थाली मिल जाएंगी। तो ओवरऑल ये दोस्तों कि ऋषिकेश में खाने पीने के लिए आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं दोस्तों अगर मैं ये बात करूं कि ऋषिकेश घूमने का प्लान आपको कब बनाना चाहिए, तो मॉनसून सीजन को छोड़ के ऋषिकेश का प्लान आप कभी भी बना सकते हैं। मॉनसून को सीजन में इसलिए मना कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि मॉनसून में यहाँ पे काफी लैंडस्लाइड देखने को मिलते हैं, जिससे यहाँ के रोड जाम हो जाते हैं और आपको जाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मॉनसून सीजन को छोड़ के ऋषिकेश का प्लान आप कभी भी बना सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर मैं ये बात करूं कि ऋषिकेश घूमने का प्लान आपको कितने दिन का बनाना चाहिए जिससे आप पूरे ऋषिकेश को बड़े आसानी से कवर कर सकें, तो ऋषिकेश का प्लान आप 3 दिन का बना सकते हैं। 2 से 3 दिन आपके लिए सफिशिएंट रहेगा पूरे ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने के लिए।
चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ऋषिकेश में आपको घूमना कहाँ कहाँ है और उन जगहों को घूमने के लिए आपका साधन क्या होने वाला है। हमारा सबसे पहला स्थान रहने वाला है दोस्तों लक्ष्मण झूला। दोस्तों लक्ष्मण झूला गंगा जी के ऊपर बना हुआ एक विराट पुल है जो कि देवी गढ़वाल को पौड़ी गढ़वाल से आपस में जोड़ता है। दोस्तों पौराणिक कथाओं को माने तो यह 150 मीटर पुल उसी जगह पर बनवाया गया है जहां पे लक्ष्मण जी ने गंगा नदी को पार किया था। तो आप सबसे पहले लक्ष्मण झूला को घूमने जा सकते हैं। दोस्तों लक्ष्मण झूला पे चलते समय आपको ऐसा अभाव होगा कि लक्ष्मण झूला हिल रहा है और वास्तव में उस पर चलने के दौरान वह पुल हिलता है। तो आप लक्ष्मण झूला पे जाके वहां पे कुछ समय बिता सकते हैं, वहां पे घूम सकते हैं। लक्ष्मण झूला को घूमने के बाद दोस्तों आप निकल सकते हैं अपने अगले स्थान की ओर जिसका नाम है राम झूला, जो कि लक्ष्मण झूला से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है, जहां से बहती गंगा नदी का आपको एक अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। जिस पुल पे जाके आप कुछ समय बिता सकते हैं, वहां से नीचे बहती गंगा को आप देख सकते हैं। राम झूला को घूमने के बाद दोस्तों आप निकल सकते हैं अपने अगले स्थान की ओर जिसका नाम है परमार्थ निकेतन, जो कि राम झूला से मात्र 500 मीटर की दूरी पे है, जहां पे आपको गंगा नदी के बीचों बीच बना हुआ भगवान शिव का एक विशाल प्रतिमा देखने को मिलेगी, जिसमें भगवान शिव आंखें बंद करके ध्यान लगाते हुए मिलेंगे। दोस्तों परमार्थ निकेतन गंगा नदी के किनारे बना हुआ एक बेहद खूबसूरत जगहों में से एक है, जहां पे जाके आप कुछ समय बिता सकते हैं, वहां पे आप घूम सकते हैं, वहां के शांति को अनुभव कर सकते हैं। परमार्थ निकेतन को घूमने के बाद दोस्तों आप निकल सकते हैं अपने अगले स्थान की ओर जिसका नाम है नीलकंठ मंदिर, जो कि परमार्थ निकेतन से मात्र 400 मीटर की दूरी पे है। दोस्तों पुरानी कथाओं की माने तो नीलकंठ ही वो जगह है जहां पे समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने विष पिया था, जिसके कारण उनका गला नीला पड़ गया था और इसी कारण से इस जगह को नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ऋषिकेश में स्थित नीलकंठ ही एक ऐसा मंदिर है जो कि तीनों ओर अलग अलग पर्वतों से घिरा हुआ है, जिसका नाम है मेनकुट, परमकुट और विष्णुकुट। तो यहाँ पे जाके आप कुछ समय बिता सकते हैं, भगवान शिव का दर्शन कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर में घूमने के बाद दोस्तों आप निकल सकते हैं अपने अगले स्थान की ओर जिसका नाम है नीलगढ़ वाटरफॉल। दोस्तों अगर आप ऋषिकेश में वाटरफॉल को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप नीलगढ़ वाटरफॉल जा सकते हैं, जो कि 25 मीटर ऊंचा एक वाटरफॉल है जिसकी खूबसूरती देखने योग्य है और यहाँ पहुंच के आप यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं। नीलगढ़ वाटरफॉल में घूमने के बाद दोस्तों आप निकल सकते हैं अपने अगले स्थान की ओर जिसका नाम है त्रिवेणी घाट मंदिर। दोस्तों त्रिवेणी घाट वही घाट है जहां पे पूरे ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे सबसे बड़े पैमाने पे शाम के वक्त आरती का आयोजित किया जाता है। तो अगर आप आरती में शामिल होना चाहते हैं गंगा जी के किनारे तो आप वहां पे जा सकते हैं, आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। आरती का जो समय है दोस्तों वो शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ऋषिकेश जा रहे हैं तो वहां पे आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो करना ही करना है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है रिवर राफ्टिंग। जी हाँ दोस्तों, ऋषिकेश में आप रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं, जिसके लिए ऋषिकेश में हर 10 कदम पे आपको एक दुकान मिल जाएगी जहां से अपने राफ्टिंग की आप बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग कराने के बाद दोस्तों राफ्टिंग वाले अपने कार में बैठा के आपको ले जाएंगे उस डेस्टिनेशन पे जहां से राफ्टिंग स्टार्ट होगी और वहां से अपना राफ्टिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं, राफ्टिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप ऋषिकेश में बंजी जंपिंग भी कर सकते हैं। अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो आप वहां पे बंजी जंपिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप वहां पे पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, आप वहां पे ट्रैकिंग कर सकते हैं, आप वहां पे कैंपिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा वहां पे अनेकों सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी होते हैं जिसमें आप अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप वहां पे उसमें शामिल हो सकते हैं, उसका आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ये तो बात थी दोस्तों कि ऋषिकेश में आपको घूमना कहाँ कहाँ है, आपको कौन कौन सा एक्टिविटी करनी है। और अब बात कर लेते हैं एक व्यक्ति या फिर एक कपल का ऋषिकेश घूमने में कुल खर्चा कितना आने वाला है। दोस्तों अगर ऋषिकेश का प्लान आप 3 दिन का बनाते हैं और आप पूरे ऋषिकेश को अच्छे से घूमते हैं तो 5000 रुपये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। एक व्यक्ति 5000 रुपये में 3 दिन तक ऋषिकेश को बड़ी आसानी से एक्सप्लोर कर सकता है। वहीं अगर आप एक कपल जा रहे हैं तो 10,000 यानी कि 10,000 रुपये आप मान के चल सकते हैं। 10,000 रुपये 3 दिन तक आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, जिसमें आप पूरे ऋषिकेश को बड़ी आसानी से घूम सकते हैं। मगर ध्यान रहे दोस्तों, मैंने इसमें किसी प्रकार का आपका आने जाने का ट्रेन, फ्लाइट या फिर बस की टिकट का कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया है और ना ही किसी शॉपिंग का इसमें कॉस्ट इंक्लूड किया है मैंने। तो ये थी दोस्तों ऋषिकेश ट्रिप की कंप्लीट जानकारी। इसके अलावा अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं और अगर अभी तक आपने अपने चैनल यात्री मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं हमेशा इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूं। जय हिंद दोस्तों।